क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमरा सामान, हमरी चीजें बड़ी दखल देने लगी है ना तू। आज ऐसी सजा देंगे कभी ना भूलेगी तू। हाँ, डर और नहीं लगता है ना, अब डरेगी तू, जिंदगी भर डरेगी। हाँ, बोल अब, बोल। ये ले। दीदी, तुम्हारा ससुराल तो बहुत दूर है। जीजा जी कब तक पहुंचेंगे? अरे आप काहे व्याकुल हो रहे हैं साले साहब, शादी हमरी हुई है, व्याकुल तो हमको होना चाहिए ना। हाँ, ये जो सायरन का आवाज सुन रही हो, इसको कान में एकदम बिठा लो बढ़िया से। कहा है कि इस आवाज को सुनने के बाद ही तुम घर की बहू से हमारी बीवी बनोगी। ये बनना पड़ेगा, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। तो ये गलती मत करना कि सायरन की आवाज सुनकर भी तुम अनसुना कर दो। समझ गई? ये भूलना नहीं। कैसे संभालेगी हमारे देवर को? ये नहीं तो बजरंग संभालेगा इसको पेट। अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ, पूरा गांव क्या सुहाग रात मनाओगे? हाँ? चाचा हम चाची के साथ खेल ही रहे थे। अब निकलो, बहुत खेल लिया, अब हम खेलेंगे पूरी रात। कैसा बेशरम बेटा है आपका, सारी शर्म बेच खाई इसने। अरे ऐसा भी कोई कहता है? शर्म ही नहीं इसे छोटे बड़े की बिल्कुल भी। हद ही कर दी इसने तो। अरे ऐसा ही है ये बदतमीज बचपन से। चलो ठीक है, निकलो। अरे निकलो। बदतमीज कहीं का। ई पति पत्नी के बीच में घूंघट का काम? हम तो कहते हैं कपड़वों का कोई काम नहीं, उतार देते। जी वो। अरे तुमको बोलने के लिए किसने कहा? बोलेंगे हम, करेंगे हम, तुम सिर्फ सुनो और मजे लो। ये दवाई किस चीज की है? तुमको समझ में नहीं आएगा। दो 271, 272, 273, 274, 275। अरे कलुआ, मालिश कर, मस्त एकदम बढ़िया से कर। चल लगा। शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात।
अरे कलवा, जी साहब। दवाईवा लाया रे? हाँ जी साहब, लाया हूँ ना। अरे लाया तो दे ना। ए लो साहब। देख रही हो सुरभि रानी, ऐसा बॉडी पूरे जिला में नहीं। हम पहलवानी दो ही वजह से करते, एक अखाड़े में कुश्ती के लिए और एक तुम्हारे लिए। बीबी से प्रेम किया जाता है, कुश्ती नहीं। अरे बीवी से क्या किया जाता है हमको पता है। हम बताएं आपको क्या किया जाता है? हाँ, ये किया जाता है। स्टार तो बजरंग भैया पहले से थे, अब तो सुपरस्टार हो गए हैं। भैया भौजाई के लिए थोड़ा जलेबी लेते जाना भैया। तू भौजी की फिक्र बहुत कर रहा है रे। अरे नहीं भैया, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे। अरे बजरंग मजाक कर रहा है ये। आपसे पूछा क्या? आप न सिर्फ दावपेच सिखाइए इसको, सिर्फ दावपेच पे ध्यान दे। बच्चा है अभी। इस सायरन की आवाज बजी, तुम घर की बहू से ना हमारी बीवी बनेगी। रुक रुक रुक, चल निकल। ये गलती भूल कर भी मत करना कि सायरन बजा और तुम अनसुना कर दी। अरे सुरभि रानी, सुरभि, सुरभि, कान में आटा घुसा के रखी है का? कितनी देर से हम चिल्ला रहे हैं। जी वो हम रोटी बना रहे थे इसलिए सुनाई नहीं दिया। हमारी शादी को कितना वक्त हुआ? का पूछ रहे हैं तुमसे? कितना टाइम हुआ? 1 महीना। 1 महीने में समझ में नहीं आया तुमको? हाँ, कब आते हैं कब जाते हैं? हाँ, अरे तुमको पता होनी चाहिए ना कि हमरे आते ही तुम हमरे बेडरूम में चाहिए। हाँ, सारा काम हो गया था, बस रोटी बनाना बाकी था। अभी हम बताते, रोटी बनाना बाकी था। चल हम सिखाते हैं तुमको रोटी बनाना, समझी ना? नहीं नहीं, नहीं। मेरी आवाज को अनसुना करती है तू? हाँ? अपने पति की आवाज को अनसुना करती है तू? हाँ? बजरंगी पहलवान की आवाज को अनसुना करती है तू? हाँ? ऐसा सबक हम सिखाएंगे ना कि तुम मेरी आवाज को कभी अनसुना नहीं करेगी। अरे कितना बेशरम है आपका बजरंग, दिन में ही अपनी लुगाई के साथ ये सब। जा तू अपनी घर की रसोई संभाल, बत्ती चली जाएगी नहीं तो। ठीक है जाती हूँ। हे भगवान। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कालसेकर और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक सच्ची घटना जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की परिभाषा को ही बदल दिया। बलात्कार, उत्पीड़न, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती कि एक औरत के साथ किसी गैर मर्द ने घिनौनी हरकत की। लेकिन मैरिटल रेप, पति द्वारा पत्नी का बलात्कार, ये हमारे समाज का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत बड़ा सच है। और हाजीपुर बिहार में रहने वाला बजरंग इस अपराध का घिनौना चेहरा है। बजरंग के हिसाब से उसकी पत्नी सुरभि उसकी जागीर थी, वो जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता था। और उसके साथ साथ बजरंग की यह घटिया सोच भी कि उसकी पत्नी उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। आखिर कब तक सहने वाली थी सुरभि ये सब कुछ? या फिर कुछ और घटने वाला था सुरभि की जिंदगी में? ये देख अम्मा, अब हमसे सहन नहीं होता। ये आदमी नहीं दानव है,
हम और यहाँ रहे ना तो सच में मर जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते छुटकी, पति है वो तुम्हारा, पूरे जिले में सबसे बड़े पहलवान से शादी की है तुम्हारा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। कैसा गर्व अम्मा, हम ऐसे दर्द में रोज रोज नहीं रह सकते। देख बिटिया, हर मर्द में कोई न कोई कमी होता है, पर औरत को निभाना पड़ता है। जिंदा रहेंगे तब न निभाएंगे। अभी हमारी हालत ऐसी है कि हमको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा चाचा चाची गई। माई, बहुरिया को कहाँ जाने दी? अरे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, हम कैसे रुकते उसको। तू उसकी सास है कि कदुआ? क्या है तू? हाँ? दिमाग नहीं है का? अपने लल्ला का ख्याल नहीं आया का? हाँ? एक बार फोन नहीं कर सकती थी क्या? अरे लल्ला, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, हमने इसीलिए उसको उसके मायके भेज दिया। अगर उसको यहाँ कुछ हो जाता तो? अब तक कुछ नहीं हुआ ना, अब होगा। सुरभि, घर तक गिरवी रख दिया है तेरे शादी के लिए और तुमको उसे ही तोड़ना है। अरे पति का नहीं, कम से कम अपने माँ बाप का लिहाज कर ले। बाबूजी, आप हमारी शादी जबरदस्ती किए हैं और इसका सजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वो घर नहीं नर्क है, नहीं निभाना हमको ऐसी शादी। एक बात कान खोल करके सुन लेना, नैयर तो लड़की की डोली उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी, तुम्हें भी वही करना है, समझी? बेटा हम जानते हैं शादी ब्याह बहुत टेढ़ी खीर है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, सारे रिश्ते टूट जाए, पर पति पत्नी का रिश्ता मरते दम तक निभाना है। हाँ सुरभि, यही जीवन है। अरे रमेश देख कौन है। अरे क्या कर रहे हो, क्या है ये? अरे हम अपने सेठ जी का पैसा वसूलने आए रे। कौन सा पैसा? कौन सा सेठ जी? 10 लाख जो बेटी की शादी में लिए थे, वही चुका दो वरना। अरे मोहलत ले लिए 2 साल की हमने उनसे। मोहलत अभी के अभी खत्म, पैसा दो नहीं तो तुम रहोगे नहीं तुम्हारा घर। एक मिनट रुको भैया, हमें बात कर लेने तो जरा। हेलो, चल निकल रे, चल। क्या ससुर जी, हमारे रहते हुए आपको तकलीफ हो, ये हो सकता है क्या? दामाद जी, आज आप नहीं होते सारे गांव में हमारी थू-थू हो जाती। हम तो आपके रेडी हो गए। तो ऋण चुका दीजिए, अपनी बेटी को हमारे साथ विदा करके। ऋण रखने की जरूरत क्या, अगर आप चाहें तो। सुरभि, दामाद जी के साथ जाओ। जग जननी हूँ जग पालक हूँ, मैं नारी हूँ ना किसी से हारी हूँ। निशेष लोक जन्मा मेरे उस से, फिर भी मैं ही कोख में मारी हूँ। जग जननी हूँ जग पालक हूँ, मैं नारी हूँ ना किसी से हारी हूँ। कहा है कि इस आवाज को सुनने के बाद ही तुम घर की बहू से हमारी बीवी बनोगी। आज मैं नहीं डरूंगी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये?
तुमको हम बोले थे ना कि कल हम स्टेट लेवल का कंपटीशन में जाएंगे। बैग कपड़े सब तैयार रखना। ये क्या कर रही हो तुम बैठ के, बोलो। हाँ बस वो कपड़े सूखने रख दिया है, सूखते ही इस्त्री करके तैयार कर देंगे। सूखने डाली है? अभी तक तुम कर क्या रही थी? हाँ, तुमको हम किस लिए लाए यहाँ पर? हाँ, तुम पत्नी धर्म नहीं निभाओगी? हाँ, ये कविता, हाँ, ये क्या है? सरस्वती का आह्वान कर रही हो? क्या है? क्या है बताओ। नहीं नहीं, ये क्या है? मनोरंजन कर रही हो तुम? हाँ, ये क्या है? नहीं, किताब मत फाड़िए। नहीं फाड़ू। मैं अभी आपके कपड़े तैयार करके दे देती हूँ। तैयार करके दोगी? अभी तक तुम कर क्या रही थी? हाँ, कर क्या रही थी? हाँ? डरना सीखो, समझी ना? बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बजरंग भैया, बजरंग भैया। बधाई हो दामाद जी। हमारी तरफ से भी बधाई हो दामाद जी। अरे जाओ तुम लोग, मजे करो, बहुत हो गया, चल। बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया। बेटा, सबको भेज दिया, केकवा तो काट लेते। माई, केकवा कटता रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ। चलिए, कितना इंतजार करवाइएगा? हाँ, आइए। देखा, ऐसा हीरे जैसा लड़का मिला है तुमको। कल पूरा देश में नाम रोशन होगा उनका। तेरा भी तो फोटो छपेगा उनके साथ। अब से अपने पति का ज्यादा ध्यान रखियो। दबेबा कहाँ है? अरे यहाँ दबेबा था, तुमने देखा क्या? हमने देखा भी और फेंक भी दिया। फेंक दिया? बाहर देखे नहीं कैसे चैंपियन चैंपियन लोग चिल्ला रहे थे। अगर उनको पता चलेगा कि आप कमरे में उसका दवाई खाते हैं तो क्या सोचेंगे लोग? और वैसे भी आपको दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके खेल पर असर पड़ेगा। बड़ी चपर चपर करने लगी है तू। हाँ? तू मुझे सिखाएगी क्या सही है क्या गलत? हाँ? हाँ? डर नहीं लगा तुमको? हाँ? हाँ? बड़ी लंबी जुबान हो गई है तेरी। हाँ? काटूं? बोलना। हाँ? बोलना, बोलना, काटूं? बोल बोल। बेटा, कहाँ जा रहा है? केकवा तो काट ले। काटूं? ये ले, ये अरे लगा दिया, लगा दिया। क्या कर रहा है ये? काट दिया। क्या कर रहे हो ये? अरे बेटा,
आज मूड नहीं है। सुरभि के सपने बहुत बड़े नहीं थे। उसे कोई राजकुमार नहीं चाहिए था, उसे बस चाहिए था एक प्यारा सा पति जो उसे प्यार करे, उसको इज्जत दे, उसकी पढ़ाई खत्म करने के लिए उसके साथ खड़ा रहे। ये बहुत ही आम और छोटी सी इच्छाएं हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी ये छोटी सी और आम इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में पत्नियों के लिए अलग हक और कायदे नहीं हैं। जैसे ही पत्नी ने अपने पति का नाम स्वीकार कर लिया, मानो उसके सारे इंसानी हक उससे छीन लिए गए। अब क्या होने वाला था सुरभि के साथ, या फिर यूं कहें कि सुरभि का जीवन आगे कौन सा मोड़ लेने वाला था, आइए देखते हैं। क्या हुआ बहुरिया? क्या हुआ बहुरिया? ओ, खुश खबरी है, तैयारी कर ले। मेरी मर्दानगी को क्या हुआ? किसकी नजर लगी? जब से हम खा रहे हैं हमारा तो तकतबे एकदम बैठ गया है, हमारा बैटरी एकदम डिस्चार्ज रहता है। का दिए हैं आप? दिखाइए कौन सी दवाई है। देखिए आप ही दिए। अरे ये दवाई तो एंटी एग्रेसिव है। ये आपके अंदर जो भी ताकत है उस सबको घटाएगी। ये दवाई मैंने एक औरत को दी थी। हमारे पति है ना, वो रात को हमारे साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं हमको। आपके पास कुछ इसका दवाई है जो उनके जोश को थोड़ा कम कर सके? ये तो नहीं थी। जी बिल्कुल यही लेडी। मेरी बीवी मुझे नपुंसक बनाना चाह रही है। हाँ? तुम हमको जहर देगी? हाँ? दवाई में जहर देगी? हाँ? बोलना क्या कर रही थी? हाँ? लल्ला छोड़ दे बहुरिया को, वो पेट से है लल्ला। हाँ? छोड़ो। अरे लल्ला। ए माई, हमरे बीच में मत परो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तू हमारी मैया हो। जाओ यहाँ से, भागो। अरे लल्ला दरवाजा खोल दे। हमरा सामान, हमारी चीजें बहुत दखल देने लगी है ना तू। बजरंगी पहलवान कभी किसी को माफ नहीं करता है। आज ऐसी सजा देंगे कभी नहीं भूलेगी तू। जब देखो चपड़ चपड़ चपड़, डर वर नहीं लगता है? अब डरेगी तू, जिंदगी भर डरेगी। मेरे नाम का माला जपेगी। क्या कहती? तो मोहतरमा उठ गई? हाँ? क्या है कि घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुमको पता है हम क्या कर सकते हैं। भूल कर भी मत करना।
अरे लल्ला, ये ताला काहे लगाए हो? हमें बहुरिया से मिलना है। अपना सामान बांधो माई, शाम को जाना है तुमको मामा जी के यहाँ बनारस। सुरभि को हम ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ जाए? वो पेट से है। बोला ना माई, तुमको जाना है तो जाना है। ए कलुआ! जी मालिक। माई को लेके जा, शाम को बनारस की ट्रेन में बिठा। अरे देखो इसको क्या हो गया, एक के रात में ढेर हो गई है। बजरंग भैया, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। हॉस्पिटल नहीं, जो करना है यहीं करो। का ससुर महाराज, यहाँ कैसे? दामाद जी पास के गांव में आए थे, बहुत दिन से बिटिया से बात नहीं हुई थी तो सोचा चलो मिलते चले। सोचा और मिलने आ भी गए। सोचते तो हम भी बहुत कुछ हैं, लेकिन बिना बताए आपके घर कभी आया नहीं ना, तो आप कैसे आ गए? हाँ, ब्याह कर दिए ना तो मस्त रहिए, वो भी मस्त है का? ये कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? बिटिया के घर आने के लिए पूछना पड़ेगा? अरे एक बार नहीं 100 बार पूछना पड़ेगा। जाइए तो निकलो। अरे निकलिए। जैसा आप अरे बोले दामाद जी। ये लो, गर्मा गर्म सूप मैंने बनाया है अपने हाथों से तुम्हारे लिए। सूप पिएगी, मस्त हो जाएगी। हमारा कपड़ा कहाँ है? अरे कपड़वा में का रखा है? यही कपड़वा पहन के तू भागती है ना, ना रहेगा कपड़ा और ना तू फुदकेगी। ले सूप पी ले। पहले हमारा कपड़ा दीजिए। कपड़ा तो नहीं मिलेगा, सूप पी ले। नहीं दोगे ना तो मर तो सकते हैं ना। कुछ नहीं खाएंगे हम। नहीं पिएगी? नहीं नहीं पिएगी? ये ले। नहीं पिएगी? ये ले पी। नहीं पिएगी? पी। ये नहीं पिएगी? पियो। कलुआ! जी मालिक। ध्यान रहे ये घर से बाहर ना जाए और इसके लिए कोई अंदर ना आए, समझा? जी मालिक। चल निकल ले अब। क्या बात है, सुहाग तो तुहर जिंदा है, तो रुक काहे गई? लगाओ। नहीं लगा रही हो तो हम लगा देते हैं। ऐसे लगाओ। हाँ लगाओ। ये हुआ। क्या बात है, आज तो तू जबरदस्त लग रही है। मेरे लिए तैयार हुई है ना? हाँ?
कितने दिन से इंतजार कर रहा था इस दिन का। आज तो मजा आएगा। बहुत सह लिया तुम्हारा जुल्म। अब तुम्हारा जोर हम पर और नहीं चलेगा। तुम्हारी ये हिम्मत। हाँ? हमने कहा ना, इस घर से तू बाहर नहीं जाएगी। हाँ? जाएंगे। तुम्हारे घर से ही नहीं, तुम्हारे जिंदगी से भी दूर जाएंगे। पागल जाहिल इंसान कहीं के। अरे तुमसे अच्छा तो जानवर होते हैं। इस जीवन में प्यार और विश्वास चाहिए, ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी नहीं। हम तुम्हारे हवस के गुलाम नहीं है बजरंगी पहलवान। आज से हम तुम्हारी बीवी नहीं। अब देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बड़ी चपर चपर कर रही है तू। हाँ? अब तुम हमको कुछ किए ना तो सीधा जाएंगे पुलिस के पास और तुम्हारी सारी करतूत बताएंगे और तुम सड़ोगे जेल में। तब तुम्हें समझ में आएगी कि नारी शक्ति होती क्या है। तू बाहर जाएगी, तू जाके दिखा। अरे बहुरिया जल्दी आओ, नहीं तो बजरंगी दुल्हनिया को मार डालेगा। बड़ा दौड़ा आया, बहुत 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 रे, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ गया। गन्ने का खेत, खुला आसमान, यही करते हैं खुले में। हा? करते हैं। छोड़ दो। औरत को क्या समझते हो? खिलौना? जब चाह खेला, जब चाह रो दिया। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूं। अरे एक लड़की अपना पूरा जीवन एक अनजान आदमी के साथ आती है अपनी पूरी जिंदगी बिताने, और तूने उसकी सुहाग रात को ऐसी काली रात बना दिया जिसे वो कभी ना भूल पाए। और तो और एक माँ के होने वाले बच्चे को उसके ही कोख में रौंद दिया। तू जैसे राक्षस की बीवी बनकर जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी विधवा बनकर जीऊं। मैं मर जाऊंगा। रुक जा बेटा, मत मार। रुक जा बेटा, मत मार। रुक जा बेटा। बेटा रुक जा, अपने पति को मत मार।
अम्मा, अब हमको अकल आई है और हमने सही किया है। आपको पता था ना आपका बेटा कैसा है, और रात को हमारा बलात्कार किया, हमको कितना पीड़ा दिया, तमाशा देखती रही। और हमको पता है आप भी इस राक्षस से डरती हैं, इसलिए आज हम इसको खत्म ही कर देंगे। नहीं बेटा। और आप सबसे हमेशा कहती रही कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, पर आप लोग मेरा कभी नहीं सुने, और आप लोग को आपकी बेटी से ज्यादा आपकी इज्जत प्यारी है। एक बार भी मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए, कभी एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी ही नहीं रहेगी, उसकी इज्जत का क्या करोगे। और पापा, अपनी बेटी को हीरा बनाइए, हीरे जैसा दामाद मत ढूंढिए। अरे माफ कर दे बेटा, अरे माफ कर दे बेटा। आज मैं इस गांव से बजरंगी पहलवान जैसा कचरा नाम ही खत्म कर दूंगी। ना बेटा। अरे तुम जैसे राक्षस की बीवी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी विधवा कहलाऊं। क्या वाकई सुरभि गुनहगार थी? क्या अपना संरक्षण करना गुनाह है? क्यों हमारे समाज में पत्नी पति को संभोग के लिए मना नहीं कर सकती, और अगर कोई पत्नी हिम्मत करके ऐसा कर भी देती है तो उसको शारीरिक यातनाएं दी जाती? बिना मर्जी के पत्नी के साथ संभोग करना एक प्रकार का बलात्कार ही है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो मर्द आपका पति है, इसीलिए उसको हक है आपकी गरिमा और मर्यादा को भंग करने का? इस घटना में सुरभि के परिवार वालों ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। हम सारे बाहर और सोशल मीडिया पर नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपने घरों में औरतों को अपनी जागीर समझते हैं। आखिर सुरभि ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के इस अध्याय को खत्म कर दिया, लेकिन इसका भुगतान उसे अपनी आजादी खोकर चुकाना पड़ा। अगर सही समय पर सुरभि ने कानून का या किसी एनजीओ का सहारा लिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इसी के साथ मैं अश्विनी कालसेकर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।